हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिया। आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। औसत हमें किस चीज़ में यूज होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे जो पहला चैप्टर होता है वो होता है औसत। ये बिल्कुल एक बेसिक है, ठीक है। हमें अगर औसत पढ़ना है तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, औसत का फॉर्मूला, ठीक है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योगफल, योगफल बटे राशियों की संख्या, संख्या, ठीक है। सबसे पहले यही है कि हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें औसत निकालना है, हमें औसत का फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम भाई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज, कुछ बेसिक पॉइंट, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ठीक है। अब हमें क्या करना, औसत ज्ञात करना। प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं कौन सी होगी? प्राकृत संख्याएं हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5। हमें इनका औसत निकालना। क्या फॉर्मूला है? राशियों का योगफल, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5, ठीक है। कितना हो गया? 3 6 10 15, 15/5 डिवाइड करो, क्या आ गया औसत? 3, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे क्या था, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का निकालना, तो हमने ऐसे ऐड करके निकाल दिया। अगर हमारे से कह देता वे कि प्रथम 100 संख्याओं का निकाल लो या कितनी संख्याओं का निकाल लो, तो हम ऐसे ऐड थोड़ा ही करते। उसके लिए क्या होता है, क्योंकि जो भी हमारा, अगर हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस कहाँ की होती है? टाइम की, क्योंकि वहाँ पे टाइम ही नहीं होता। हम इतनी सारी संख्याएं ऐड तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। हम क्या, एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, 1 से प्रारंभ करके कहीं तक की भी संख्याओं का औसत क्या होगा? n + 1/2, ठीक है। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो इससे हम डायरेक्ट औसत निकाल सकते हैं। n क्या होगी? जहाँ से हो, n होगा हमारा जहाँ जितनी संख्याएं कहाँ कही जाए, ठीक है, जितनी संख्याएं हों, ठीक है। तो कितनी संख्याओं का निकालना? प्रथम 5, तो 5 + 1/2, 6/2, 2 तिया 6, क्या आंसर आ गया हमारा? 3। सेम आंसर आया। तो हमें क्या यूज़ करना है? हमें ये 1 से प्रारंभ करके कहीं तक की भी संख्याओं का औसत n + 1/2 होता है, ठीक है। n की जगह हमने 5 रख दिया, + 1/2 ऐड किया, फिर हमने डिवाइड किया, आंसर आ गया हमारा 3। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर हम देखें 60 तक विषम कितनी संख्याएं होंगी? विषम और सम, 60 तक 30 सम संख्याएं होंगी हमारी और 30 संख्याएं होंगी विषम, ठीक है। तो हमारा n क्या बन गया? 30, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? विषम संख्याओं का। 1 से प्रारंभ करके कहीं तक की भी विषम संख्याओं का औसत, इसका क्या फॉर्मूला है? अगर हमें किस संख्याओं का निकालना विषम, तो उसके लिए होगा हमारा n, सीधा हमें जो n की वैल्यू आएगी वही हमारा विषम संख्याओं का औसत होगा। तो हमारी n की वैल्यू क्या है? 30, तो औसत क्या होगा हमारा? 30, यही आंसर है। देखो अगर हमारा इसमें कह देता, इसमें क्या 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत का, अगर हमें कह देता 50 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो 50 तक कितनी विषम संख्याएं होती? 25, तो हमारा आंसर क्या आता? 25, ठीक है। ऐसे ही हम अब देखेंगे क्या,
ये वाला हमने क्या किया, विषम संख्याओं का, ये करेंगे हम सम संख्याओं का। ठीक है, 1 से 50 तक सब, यहाँ पे सभी छूटा हुआ है, इसमें हम लिख लेंगे क्या, सभी। ठीक है, सम संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो 1 से 50 तक कितनी सम संख्याएं होंगी हमारी, 25। ठीक है, सम कितनी होगी हमारी, 25। तो इसमें हम क्या, इसका फॉर्मूला है, नोट लिखेंगे, 1 से प्रारंभ करके और कहीं तक की भी सम संख्याओं का औसत। ठीक है, अगर हमें सम संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या होगा उसका, n+1। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, n में 1 प्लस करना है। हमारा n क्या है, 25। ठीक है, अगर हम n में 1 ऐड कर देंगे क्या होगा, 26। ठीक है, 26। तो हमारा क्या होगा, 1 से प्रारंभ करके 50 तक की संख्याओं का, सम संख्याओं का औसत 26। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम 25 सम और विषम संख्याओं के औसत का अंतर। ठीक है, प्रथम 25 सम और विषम, ठीक है, औसत का अंतर। अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमें सम संख्याओं का औसत निकालना, संख्याओं का औसत, उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, n+1। ठीक है, विषम संख्याओं का औसत क्या था हमारा, विषम संख्याओं का औसत क्या था, n। हमें क्या निकालना, अंतर, हमें निकालना इनका डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है n+1, ठीक है, माइनस कर देंगे हम इसमें से n। ठीक है, n से n कटा, क्या बचा हमारा 1। तो क्या होगा, प्रथम 25 सम संख्याओं का और प्रथम 25 विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा, 1। यही आंसर है। इसमें तो हमें कोई शॉर्ट ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। अगर हमने सम का और विषम का पढ़ लिया कि सम का औसत निकालने का फॉर्मूला ये है, विषम का औसत निकालने का फॉर्मूला ये है, तो हम उससे डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं इनका अंतर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या को 1 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, क्या कहा गया, इसमें हम एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या, क्योंकि इसमें प्रत्येक, ठीक है, तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, प्रत्येक। अगर हमारे क्वेश्चन में किसी में भी कोई भी, चाहे हम उसमें गुना कर रहे हो, उसमें भाग कर रहे हो, कुछ भी, अगर वे प्रत्येक संख्या में कहा जाए तो सीधा हम क्या करेंगे, औसत में करेंगे। ठीक है, नोट लिखेंगे इसके लिए हम, यदि भाग, गुना, जोड़, घटा प्रत्येक में कहा जाए तो यह क्रिया सीधे औसत में करें, औसत में करें। ठीक है, तो हमारा औसत क्या था, 15। 4 संख्याओं का औसत क्या है, 15। यदि प्रत्येक संख्या को किससे गुना किया जाए, 1 से, गुना 1, तो हमारा नया औसत क्या होगा, 15, क्योंकि 1 से गुना कर रहे इसलिए हम 15 होगा। सेम क्वेश्चन इसका ही हमारा नीचे वाला है। देखो, अब 5 संख्याओं का औसत कितना है, 13। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना कर दी जाए तो नया औसत निकालना। औसत कितना है हमारा, 13, गुना किसको कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या को, कितने से कर रहे हैं, 2 से। अगर हम 13 को 2 से गुना कर देंगे 26, तो नया औसत क्या हो जाएगा हमारा, 26। इसके आगे का जो हम है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।